Hello and Assalamu Alaikum. This is your trainer Saida Sumaira from the platform of University of Spoken English and Computer Sciences. Welcome to USECS Online. I'm here again with another exciting topic in a series that was based on the parts of speech. And today the part of speech that we are going to discuss in detail is noun. As I already told, like what is noun? Noun is the name of a person, place or thing and ideas also. So today we are going to talk about the kinds of noun कि noun की कितनी types हैं और उसको हम कैसे categorize करते हैं. So let's start. As you can see, it's visible on the board, kinds of noun. So today we are going to talk about the kinds of noun. The first type that we are going to discuss is common noun. The word common refers to the thing जो बहुत आम सी चीज़ें होती हैं. For से अगर मैं कहती हूँ कि एक किताब, कौन सी किताब, किस तरह की किताब, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं. And what if I say लड़का, boy? So boy, it's a very common name and लड़का तो कोई भी हो सकता है, उसमें कुछ ख़ास नहीं है. So ऐसी तमाम नाम, names, चीज़ें और जगहें जो कि बहुत आम सी हैं. फॉर से अगर मैं कहती हूँ कि कमरा या क्लास या फिर मैं कहती हूँ पार्क, सो इसमें स्पेशल कुछ नहीं है. ये बहुत आम से अल्फाज हैं जो बहुत आम सी चीज़ों को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो ऑल द वर्ड्स, ऑल द नेम्स, ऑल द पर्सन्स, ऑल द थिंग्स विच आर वेरी कॉमन एंड उसमें कोई स्पेशल ना हो, सो दे आर कंसिडर्ड एज कॉमन नाउन्स. फॉर से बुक, टेबल, room, all right, and also the persons. If I say Ali, Ali is a boy, but Ali तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, so Ali में कुछ खास नहीं है. Okay. The second type that is related to the common noun is the proper noun, जिसको हम कहते हैं कोई ख़ास noun, ख़ास चीज़. ठीक है. फॉर से यहाँ पे मैंने जिक्र किया बुक का. सो अगर हम किसी ख़ास बुक की बात करते हैं, एंड फॉर से इफ़ आई से होली कुरान, सो होली कुरान इज़ द वन एंड ओनली बुक, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. इफ़ आई टॉक अबाउट एनी प्लेस, फॉर से इन द कॉमन नाउन आई सेड रूम, कोई भी कमरा. अगर मैं किसी ख़ास जगह की बात करती हूँ, फॉर से मैं किसी शहर की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ कि लाहौर या कराची, सो इट मीन्स इट्स अ प्रॉपर नाउन. ये एक ख़ास जगह है, ख़ास शहर का नाम है क्योंकि इस तरह की और मज़ीद शहर या जगह बहुत कम है. सो देन आई विल से लाहौर. ऑलराइट. एंड ये तो हो गया किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में. अगर हम इंसानों की बात करते हैं या अगर हम पर्सन्स को रेफ़र करते हैं तो उसमें आम और ख़ास क्या है. अब फॉर से हमने कहा कि अली, सो इट मीन्स अली कोई भी लड़का. लेकिन अगर कोई ख़ास बंदा जिसके बारे में बात करती हूँ, फॉर से मैं कहती हूँ कायदे आज़म, सो कायदे आज़म डेफिनेटली आपका माइंड लेके जाता है कायदे आज़म, द वन पर्सन हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया. सो ही इज़ अ स्पेशल पर्सनालिटी, सो वी से कायदे आज़म. ऑलराइट. सो कायदे आज़म क्या हुआ, वो एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है. One rule that I want to mention here, जब भी हम सेंटेंस में प्रॉपर नाउन लिखते हैं, सो अगर ये वर्ड सेंटेंस के बीच में भी आते हैं, सो दे विल ऑलवेज बी रिटन विद द कैपिटल लेटर. एक चीज़ आपने यहाँ नोट की होगी कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं मैंने उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है. इन इंग्लिश वी हैव दिस रूल कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सो वी ऑलवेज राइट द फर्स्ट लेटर कैपिटल and we end that sentence with a full stop and no other letter is written capital unless it is a proper noun, like the way I have mentioned here. कि अगर आप किसी proper noun को किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो चाहे वो sentence के बीच में कहीं पे भी यूज़ हो रहा है, you will always write them with the capital letters. So I hope the concept of common noun and the proper noun is clear. आम noun, किसी भी आम इंसान का नाम, बंदे का नाम, चीज़ का नाम, जगह का नाम, या किसी भी ख़ास बंदे का नाम, चीज़ का नाम या जगह का नाम, it is considered as proper noun. The next type of noun that we are going to talk about is countable. And as it is obvious from the name, count. Count का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हो, count कर सकते हो. For if I'm holding this marker, so I say this is one marker, I can count it.
ऐसी तमाम चीज़ें जो भी आपके इर्द गिर्द हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। फॉर से इफ़ वी से नंबर ऑफ बुक्स, किताबें, आप उनको काउंट कर सकते हैं। देन चेयर्स की बात कर लें, आप उनको काउंट कर सकते हैं। आप बिल्डिंग्स की बात कर लें अगर, तो इफ़ इट्स रेलिवेंट टू द हाउस कि जैसे 1 घर, 2 घर, 3 घर, ठीक है। अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ की बात करें जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज काउंटेबल नाउन्स। फॉर से वी कैन से पेन, पेंसिल, marker, chair, all right. The next type that is relevant to this, जिस तरह common noun और proper noun they lies in the same category, एक आम noun के बारे में बात कर रहा है, एक खास के बारे में बात कर रहा है। So the opposite of countable is uncountable noun. Uncountable noun is such a noun, un means no, anything जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम गिन नहीं सकते। इफ़ वी टॉक अबाउट शुगर, सो कैन यू काउंट शुगर, जो आपके घर में चीनी है या ग्रॉसरी की जो भी चीज़ें हैं। इफ़ वी रेफर टू द किचन, इसमें हम चीनी कहते हैं, जो चाय की पत्ती है, कैन वी काउंट दैट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ इट। देन इफ़ वी टॉक अबाउट आवर हेयर, सो क्या हम अपने बालों को काउंट कर सकते हैं? नॉट अ पॉसिबिलिटी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ वी टॉक अबाउट द मिल्क, सो मिल्क हमेशा लीटर्स में आता है, हम ये तो नहीं कहते कि हमने 1 मिल्क लिया, 2 मिल्क लिए, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ओके, सो एनीथिंग जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन। फॉर से हेयर, आपके हेयर अगर प्लूरल में भी हैं तो वो कभी भी हेयर्स नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज हेयर। देन वी कैन टॉक अबाउट शुगर, वी कैन से मिल्क, ऑल राइट। नाउ the next type of noun that we are going to talk about is abstract noun. Abstract noun, जैसे हमने noun की definition में कहा कि it's about the person's name, place or thing and ideas also. So अब ideas noun में किस तरह से count होते हैं? So ideas को हम count करते हैं in the category of abstract noun, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे फीलिंग्स या इमोशंस जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर से हम उनको देख नहीं सकते, वी कांट टच देम, हम उनको सुन नहीं सकते, हम उनको बोल नहीं सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू टॉक अबाउट हैप्पीनेस, खुशी, या फिर आपका गम, अब उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, बट it's an idea, it's an thought, it's an abstract emotion. So ऐसी कोई भी state जो है, it is considered as abstract noun. For say, let's talk about the expression of love. प्यार, नफरत के जो आपके जज्बात हैं, so ये सब भी क्या है? These are abstract noun, क्योंकि these cannot be touched, cannot be seen, cannot be felt. आप उनको feel नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. So ऐसे कोई भी nouns जिनको आप अपने 5 senses से express नहीं कर सकते, they are considered as abstract nouns. I hope this concept is clear. So let's move to the next type of noun which is considered as concrete noun. As I shared, on the one hand, abstract noun is such an idea which cannot be expressed or which cannot be felt or which cannot be seen, which cannot be heard. सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. Concrete noun is such a noun जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं. It can make some sort of noise. आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है. For say, if we talk about a table, टेबल इज मे बी मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी है या आयरन से बनी है, सो आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसका टेक्सचर फील कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं. सो इट इज़ टाइप ऑफ कंक्रीट नाउन. यूजुअली नाउन में हम बुक टेबल जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बुक इज़ ऑल्सो अ कंक्रीट नाउन. ऐसी कोई भी चीज़ जो आप 5 सेंसेस से उसको जज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंक्रीट नाउन. फॉर से फैन. You can also add so many examples from your life, from your surroundings. Last type of noun that I am going to discuss with you is compound noun. इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि compound is a combination of 2 words or 2 things. All right.
सो कंपाउंड नाउन इज अ नाउन जिसमें हम दो नाउन्स को मिला के एक नाउन बनाते हैं. फॉर से वी से टूथब्रश. Toothbrush. So tooth and brush. Two nouns are combining here and making one noun and it is called compound noun. For say हम कहते हैं like we can say laptop, hairbrush, etc. All right. So let's recall all the types of nouns. The first one is common noun, then proper noun, then we have countable noun where we can count things, then we have uncountable noun, the things that cannot be counted, जिसको आप गिन नहीं सकते. Abstract noun refers to the abstract ideas, emotions, आपके feelings जो कि आप witness नहीं कर सकते from with your five senses. Then concrete noun is a combination of concrete objects जिसको आप five senses से explore कर सकते हैं, like table fan I've mentioned here. And then compound noun is a combination where you can say toothbrush, laptop, hairbrush. That's all for today's lesson. See you again inshallah with another exciting topic. Till then, take care. Allah Hafiz.